गुज़िश्ता रोज़ सोज़ो वाटर पार्क में नहाते हुए मेन हॉल में गिर जाने की वजह से जिनकी जान चली गई। इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, ये भी नहीं कि सिर्फ हमारी फैमिली थी। वालिदा तो पागल हो गई थी, उसने देखा है कि मेरी बेटी पूल में नहीं है, वो तो पागल ही हो गई थी। लौती थी, उससे कोई बात ही नहीं हो रही, उसका तो बहुत बुरा हाल है। एक ही एक बेटी है उसकी। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं MIK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। मैं इस वक्त नन्ही 9 साला रामीन के घर में मौजूद हूं, जो कि गुज़िश्ता रोज़ सोज़ो वाटर पार्क में नहाते हुए मेन हॉल में गिर जाने की वजह से जिनकी जान चली गई। उनकी वालिदा से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया। आइए चलते हैं और जानते हैं। नाजी, मैं रामीन के घर में मौजूद हूँ और ये उनकी मुमानिया हैं आप लोग? जी, मैं उसकी छोटी खाला हूँ। आप खाला हैं और आप क्या लगती हैं? मुमानी हूँ मैं उसकी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और आप कितने लोग थे जो साथ थे? हमारी पूरी फैमिली थी, हम 5 बहन भाई हैं, सारे शादीशुदा, उनके छोटे छोटे बच्चे, हम सारे गए थे। जो रामीन है वो दुबई से आई थी छुट्टियां मनाने के लिए नानों के घर, तो हम सबका प्लान था, हम सोज़ो वाटर पार्क गए हैं। तो वो उसने बाहर वाला जो मेन उनका पूल है ना, उसने कहा मामू वगैरह के साथ कि मैंने यहाँ पर और खेलना है, थोड़ी देर और पानी में रहना है। तो उसके मामू भी वहीं मौजूद हैं। तो इतने अमले की लापरवाही है कि उन्होंने मेन जो उसका हॉल है ना, जो बाहर जाता है, उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना बड़ा हॉल है कि बच्ची हमारी एक सेकंड में ना उन्होंने ड्रेन ओपन कर दी है और बच्ची हमारी वहीं से होती होती मेन हॉल से हमें जाकर मिली है। उन्होंने ऐलान किया है कि हम ये खाली कर दें। इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, ये भी नहीं कि सिर्फ हमारी फैमिली थी, काफ़ी आप बच्चे। लोग सारे मौजूद थे। मुझे बताइएगा कि पहले बंद था? पहले बंद था, तो शाम जैसे होती है ना, वो ड्यूटी के बाद सफाई करते हैं पूल वगैरह की, तो वो मेन हॉल था, वहाँ से सारा ही उनका पानी शानी बाहर जाता है। पानी निकालना चाह रहे थे? पानी निकाल उन्होंने पहले ही ड्रेन खोल दिया, इतनी आवाम साथ थी। किसी को भी पूल बताया नहीं कि ड्रेन ओपन होने लगी है, कि कोई पीछे हो जाए, कोई बड़ा आदमी भी उसमें इजीली जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने लोग अंदाजन उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? आपकी फैमिली के अलावा भी लोग थे? मेरे पास वीडियो है, हमारे पास सारा प्रूफ है बच्ची कैसे अंदर गई है। इसके बाद हमें वो CCTV भी नहीं दिखा रहे थे, हम कह रहे थे हमारी बच्ची पूल में गई है। उसके मैनेजर ने आके हमें गुमराह किया है कि बच्ची जो है ना आपकी, कि किसी उस शख्स के साथ पिंक शर्ट में हमने देखी है। तो मामू वगैरह उसकी मामा उधर भागी हैं, कुछ लोग उधर। फिर जब हमने रोला डाल के CCTV कैमरे में गए हैं, हमने देखा है, जब हमने बच्ची को देखा है ना कि पूल में ऐसे जंप की है और फिर वो इस तरह ही चली गई है, तो फिर जाकर वो जाने नहीं दे रहे थे, ना तो पानी में उतरे हैं। उन्होंने कहा एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कि आप लोग पूल में नहा रहे थे और बच्ची नहा रही थी अपने मामू लोगों के साथ। और आप लोगों ने बच्ची को कितनी देर के बाद संभाला? बच्ची को हमें 1 सेकंड में पता चल गया कि बच्ची पानी से गायब हुई है, पर उन्होंने हमें गुमराह करा कि यहाँ पे नहीं है। उसके मैनेजर ने आके, वो हॉल में बैठे हैं, उन्होंने देखा है तो वो लोग आए हैं, तो उन्होंने हमें इस तरह कहा है ना। आप लोगों को कितनी देर के बाद पता चला कि बच्ची मेन हॉल में जा? बच्ची हमें साथ ही पता चल गया था कि गायब है यहाँ से, पर ये नहीं पता था कि उधर वहाँ पर हॉल बना हुआ है, उन्होंने ड्रेन ओपन करा है। ये तो हमने CCTV देखा है, तो हमें पता चला है कि इन्होंने ड्रेन ओपन किया, यहाँ पे हॉल है कि नहीं है, पर वो मान ही नहीं रहे थे, ना वो जाने दे रहे थे। मेरा बड़ा भाई पानी में था, उन्होंने चेन बना के सिर्फ चेक करवाया कि बच्ची का शायद सर लगा हो तो वो गिर गई हो, तो पर ऐसा कुछ नहीं था, बच्ची ने जंप की नहीं थी, वो वैसे ही डुबकियाँ ले रही थी उसके अंदर। जब यहाँ पर देखा जाके थोड़ी शाम होने लगी, इसी तरह हमें फराते रहे हैं 30 मिनट करके, इधर है इधर है इधर है इधर है। तो जब मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा दोबारा चलाएं। जब देखी है तो मैं उसी तरह जाके बच्ची के एंगल में उसी मैंने कहा जाके देखती हूँ कि है क्या, तो मेरी टांग उसके अंदर गई है, हॉल के अंदर। तो तब मैंने शोर मचा दिया कि यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे हॉल है। अवाम इकट्ठी होगी, क्योंकि अभी थोड़ा दिन ही था, अवाम इकट्ठी होगी और लोगों ने आके, दूसरे लोगों ने चेक किया, उन्होंने कहा बाजी वाकई यहाँ पर हॉल मौजूद है। फिर उन्होंने हमारे कहने के बाद जाके स्लैपें वगैरह हटाई हैं, तो हॉल है। और मेन हॉल से उठाते गए मेरे भाई वगैरह जाके खुद, उन्होंने कोई इंतजामिया ने कोई साथ इंतजामिया उनके पास नहीं है। उनके सिक्योरिटी वाले से हमने पूछा, वो कहते हैं जी हॉल है नहीं, हमें पता ही नहीं यहाँ पे कोई हॉल है कि नहीं। इतनी अच्छी उनकी सिक्योरिटी कि सिक्योरिटी को खुद नहीं पता। हॉल कितना बड़ा था? हॉल इतना बड़ा था कि अगर मेरी टांगे जा सकती हैं, वो तो एक बच्ची थी। आपकी टांगे चली? मेरी टांग अंदर गई, मेरी उसकी मामा खुद कूद पड़ी हैं अपनी बेटी के लिए। उसने कहा मैं जाके देखती हूँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो आधी टांगे उसके अंदर। उसने कहा निका यहाँ पर पानी है, यहाँ पर हॉल है, मेरी बच्ची इसी में है, मेरी बच्ची इसी में है। जब उन्होंने देखा कि लेडीज़ पानी में घुस गई हैं, इनको हॉल का पता चल गया, अब हमारे बस में कुछ नहीं है। फिर वो लोग आए हैं कई लेके, वो वाली पहली स्लैब उठाई है, अगली वाली हमारे भाइयों ने जाके हटाई हैं। उसके 5 होदियाँ बनी थी, 5वीं होदी से जाके वो बरामद हुई है और वो हमने खुद निकाली है, मेरे भाई वगैरह ने, इंतज़ामिया नहीं थी। उसके
बाद वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी ये वो सारे शामिल हो गए बीच में। बच्ची किस हालत में थी जब मिली? बच्ची मरी हुई थी, बच्ची डेड थी हमारी। सोचें कि 30 मिनट का टाइम जो उन्होंने ज़ाया किया, ये ना मानते हुए कि यहाँ पे होल है या हाँ नहीं? जी, हॉल तो मैंने देखा है तो उन्होंने माना है, नहीं तो वो तो मान ही नहीं रहे थे किसी भी सूरत। थे वो हमें बाहर की सीसीटीवी चेक करवाते जा रहे थे कि आप बाहर देखें, बाहर गई है। वो इस चीज़ पे नहीं थे कि वो कहते हैं हमारे पूरे पूल में इतना बड़ा कोई हॉल है ही नहीं कि बच्चा चला जाए, छोटे छोटे हॉल हैं जिससे पानी सक करते हैं हम लोग, वो इस बात पे आ ही नहीं रहे थे। अगर हम बात करें हॉल की गहराई के बारे में, तो कितनी गहराई थी अंदाज़ा? हॉल की गहराई इतनी थी कि एक स्मार्ट बंदा आराम से घुस जाता है वहाँ। बच्ची बिल्कुल स्मार्ट सी थी। जी, मैं चला रही थी कि कोई तैरना आता है, किसी को तैरना आता है वो आके देखे, तो एक बंदा था उसको थोड़ा आता था, उसने कहा बाजी मेरी टांगे पकड़ो मैं देखता हूँ जाके, क्योंकि कोई भाई मेरा किधर ढूंढ रहा था, कोई किस साइड पे था कोई किस साइड पे। तो उसकी हमने टांगे जब पकड़ी हैं, उसने गया है वो आधे से ज़्यादा अंदर चला गया, वो गोता खा के बाहर निकला। उसने कहा बाजी आपकी बच्ची इधर ही होनी है, बाजी ये बहुत बड़ी होती है आगे, बाजी बहुत बड़ी होती है। लोगों ने बताया लेकिन इंतज़ामिया ने नहीं बताया। इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया, इंतज़ामिया से चलाती रही मैं कि टॉर्च दे दो, एक बंदा लेकर आया, मैंने कहा मैं दूंगी आपको इसके पैसे, आप हमें टॉर्च दे दो, ये ना सोचो पानी में जा रही है या कुछ भी हो रहा है। उसने हमें टॉर्च दी, लेकिन उस टाइम जाहिर सी बात है उन्होंने ड्रेन चलाई तो वो तो आगे से आगे जाती रही। उनका सीन ये था कि हमें पता ना चले और बच्ची हम गायब कर दें यहाँ से, तो हम पे नाम ही ना आने दें। पर हम पूल से बाहर नहीं निकले कि हमारी बच्ची यहीं से, और हमें वहीं से ही वो मिली, आगे इनके हॉल से होती हुई। फिर उसके बाद इंतज़ामिया ने कोई ताउन या कोई अच्छा रद्द-ए-अमल या कोई माजरत सॉरी? कोई कुछ नहीं करा। आ गई एसपी वहाँ के कैंट के, वो आ गए तो वो उनको ले गए, जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे उनको वहाँ से वरना ले गए थे गिरफ्तार। हाँ जी, उनके खिलाफ यार होगी आप लोगों की? FIR हो गई है हमारी। अब हमें इंसाफ चाहिए बस। उम्मीद है इंसाफ के लिए। मरीम नवाज से हमारी अपील है। थोड़ा सा रामीन के बारे में बताइएगा कि कितने साल की थी और वालिदैन की इकलौती थी, हमने सुना। हाँ जी, वो दुबई से आई थी स्पेशल छुट्टियां मनाने के लिए। उसके बाबा 8 दिन पहले ही गए थे यहाँ से बाहर, तो कह रहे थे कि मैं भी जाता हूँ बेटा, मैं आप लोगों को बाद में लेकर जाऊँगा। तो उसने कहा उसने ही ज़िद की कि पापा मुझे वाटर पार्क जाना है। पापा ने कहा चले जाओ। और 10 मिनट पहले उसके अपने पापा से बात भी हुई वीडियो कॉल पे कि मैं इंजॉय कर रही हूँ पापा। उसके पापा कहते ठीक है बेटा आप इंजॉय करो, पर उसको क्या पता था कि इसका पानी इसके लिए ठीक नहीं है। ऐसे बिल्कुल इसी तरह से क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब से आप लोग? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। हम ना कुछ करते ना कार्रवाई करते, अगर वो लोग हमारी वक्त पे मदद करते या हमें सपोर्ट करते। उन्होंने तो हॉल मानने से इनकार कर दिया कि वहाँ पे कोई हॉल ही नहीं था। ये हम खुद लेडीज़ ने जाके, मर्द खड़े हैं, हम इतने पानी में लेडीज़ गई हुई हैं और ख़ुद हमने अपने बलबूते पे ढूंढा है कि यार यहाँ से उसने जंप करी है और यहाँ पे हॉल है और यहाँ पर बच्ची होगी, और सेम वही चीज़ हुआ। और पानी भी उन्होंने ज़्यादा कर दिया कि ऊपर से हमें कह रहे हैं कि सिर्फ एक हाथ जितना सुराख है उसमें हाथ ही जा सकता है। जब उसकी मामा खुद अंदर गई, हमने अपनी टांगें अंदर डाली, तो हमने फिर शोर मचाया कि जब ये हमारी जा सकती हैं तो वो तो फिर बच्ची सी है। वो 9 साल की थी रामीन फातिमा। वालिदा की क्या हालत थी जब उन्होंने बच्ची को देखा? वालिदा तो पागल हो गई थी जब उसने ये कहा ही है कि उसने देखा है कि मेरी बेटी पूल में नहीं है, वो तो पागल ही हो गई थी। लौती थी, उससे कोई बात ही नहीं हो रही। उसका तो बहुत बुरा हाल है, एक ही एक बेटी है उसकी। वहाँ पे भरपूर कैमरे हैं कि आप ही इसकी भी टिकट लगेगी, आप ही इसकी भी टिकट लगेगी। तो इनको हॉल के कैमरे का कोई पता नहीं, इनको अपनी सिक्योरिटी का कोई पता नहीं। बिल्कुल इंतज़ामिया की